यूँ तो ये आप जानते ही हैं कि 1969 दिसंबर को भारत का पहला सुपरस्टार भारत को राजेश खन्ना के रूप में मिल गया था सिनेमा फील्ड में। उन दिनों में अमिताभ बच्चन फ्लॉप प्रोजेक्ट्स में अपनी शुरुआत कर रहे थे, तो ऐसा क्या हो गया कि राजेश खन्ना के होते हुए एंट्री कैसे मिलेगी ये कहने वाला लंबू हीरो 1978 में हर जगह रिजेक्टेड होने वाला लंबू हीरो 1978 में भारत का दूसरा सुपरस्टार बन जाता है। 1969 से लेके 73 तक कोई भी एक्टर राजेश खन्ना के बिल्कुल करीब ही नहीं आ पा रहा था स्टारडम के मामले में। सुपर स्टारडम तो दूर की बात है, फिल्म हॉल में जनाब सिर्फ और सिर्फ राजेश खन्ना चल रहे थे। वो जिधर से गुजरते थे उधर लड़कियां उनकी चरण धुली लेने पहुंच जाती थी, वो नहीं तो उनकी कार। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म 1978 में आई थी। उसके बाद धीरे धीरे अमिताभ बच्चन का ओहदा बढ़ता गया और राजेश खन्ना साहब थोड़े से नीचे जाने लग गए करियर के मामले में। लेकिन प्यार में जनाब कोई कमी नहीं है, अभिनय उम्दा दोनों का, पर दोनों का ये मुख्तलिफ अंदाज रहा। मुख्तलिफ बात रही कि इनका गिरना या उठना, उनका गिरना या उनका उठना, ये दोनों अपनी अपनी जगह पे अपने साथ ही रहीं। इसको बस लोगों ने एक नाम दे दिया कि इसने उसको पछाड़ दिया या इसने उसको पछाड़ दिया। राजेश खन्ना साहब को वैसे ही प्यार मिलता गया, बस लोगों का रुख बदल गया था, बयानबाजी करने का तरीका बदल गया था। हो सकता है उस समय का मीडिया उसने कुछ ऐसा किया होगा। 1979 में एक फिल्म आई थी अमरदीप, जिसमें राजेश खन्ना साहब को सफलता फिर से मिली। लेकिन उससे पहले कई फिल्में फ्लॉप होने की वजह से एक दफ़ा आशीर्वाद बंगलों में उनका चिल्लाना और चीखना और ये कहना डिम्पल जी ने स्वयं अपनी दोनों सुपुत्रियों के साथ दौड़ते हुए आ करके ये सब देखा था। राजेश खन्ना साहब को ये कहना पड़ा, हे परवरदिगार, ऐसा इम्तिहान अपने बंदे का ना ले कि बंदे को ये कहना पड़े कि तू है या नहीं है। तेरी मौजूदगी पे लोग सवाल उठाएं और तेरे ऊपर किया हुआ भरोसा टूट जाए। हे परवरदिगार, ऐसा कष्ट मत दे। हो सकता है भगवान ने सुन लिया और 1979 में यानी कि 1979 में अमरदीप उन्हें मिल गई। 80 के दशक में भी राजेश खन्ना की कई सारी फिल्में सुपरहिट रहीं। सौतन में तो ऐसा लगा था कि फिर से राजेश खन्ना का दौर वापस आ गया और राजेश खन्ना साहब जो कि पहले सुपरस्टार तब तक भी रहे, उसके बाद भी रहे, वो फिर से एक लौता सुपरस्टार बने रहेंगे और बॉक्स ऑफिस के मामले में भी वो अव्वल नंबर रहेंगे। लेकिन जनाब 80 के दशक में भी राजेश खन्ना साहब 1 लाख रुपए लेते थे। उनकी जो कीमत रही वो कभी कम नहीं हुई और उनकी कीमत को कोई छू नहीं पाया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बस दुख इस बात का है कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि राजेश खन्ना साहब सौतन के सुपरस्टार हैं या अवतार के सुपरस्टार हैं। अवतार और सौतन और रेड रोज़ और भी तमाम कई सारी फिल्में हैं, अच्छी फिल्में हैं और कई सारी फिल्में बहुत अच्छी चली थी, लेकिन उसका जिक्र किसी ने नहीं किया। हम करेंगे उसका जिक्र कई अध्यायों में। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। एक और बात है, शराबी फिल्म की कामयाबी के बाद में और थोड़े बहुत फिल्मों के बाद में अमिताभ बच्चन साहब जब पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, इंदिरा जी के जाने के बाद, राजीव गांधी के पुकारने पर, तो उसके बाद उनकी भी शोहरत में थोड़ी बहुत कमी आ गई थी। पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी हार मिलने के बाद फिर जब सिनेमा में आते हैं तो उतना कुछ कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो ये भी एक कहने वाली बात है, लेकिन किसी ने बात नहीं कही। एक और बात है कि राजेश खन्ना को प्यार में कभी कमी नहीं मिली, बस लोगों का कहने का तरीका बदल गया। क्योंकि राजेश खन्ना को अगर कोई हरा सकता था वो सिर्फ और सिर्फ राजेश खन्ना ही था और हमेशा राजेश खन्ना का कंपैरिजन वो सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ किया जा रहा था और लोगों की उम्मीदें हमेशा वही रही थी, जैसे वो कटी पतंग वाला अंदाज, वो आशिकाना मिजाज वही होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि जिक्र नहीं होता, 80 के दशक की भी बात होती है राजेश खन्ना को लेके। राजेश खन्ना तो 90 के दशक में भी छाए रहे, 2000 में भी छाए रहे और वफा फिल्म के दौरान भी छाए रहे। और वो तो जो प्यार कहीं ना कहीं अगर उसमें कोई कमी थी या शोहरत में कमी थी तो मरते वक्त तो पता लग गया। समुद्र जैसा प्यार जब छलका लोगों का। बस 80 के दशक में काका जी को इस बात का दुख रहा, ये हम एक कह रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन है कि ऐसी क्या गलती रह गई, ऐसी क्या कसर रह गई कि मैं जो कि इतना अच्छा अभिनय कर रहा हूँ, मुझे छोड़ करके लोग इस तरह की फिल्में देखना पसंद करने लग गए जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ ढिशुम है। क्या इसमें कसर रह गई कि रोमानी अंदाज से, आशिकाना मिजाज से माशुका की बाहें पकड़ के, आँखों में आँखें डाल के बात करने वाला सबका हीरो गलत हो गया। मेरी प्यारी बहनियाँ गाने वाला देश का भाई 1980 के बाद फीका पड़ गया, इसलिए कि उसने एक्टिंग की है, फाइटिंग नहीं की है। कहीं बड़ा भाई तो कहीं बाप, कहीं पति। राजेश खन्ना ने अलग अलग रिश्तों को दिखाया। परिवार के अंदर जो अलग अलग रिश्ते होते हैं, रिश्तों का जो मायना होता है, रिश्तों का जो स्तर होता है, जो दर्जा होता है, उसके बारे में बताया अपने अभिनय के ज़रिए। राजेश खन्ना ने 90 के दशक में और 2000 के दशक में भी ये सिखाया अपने अभिनय के ज़रिए कि रिश्ता क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, और जाते जाते भी मोहब्बत सिखा गया। वो प्यार का सागर था जो दूसरों के लिए भी साम्राज्य छोड़कर चला गया ताकि उस प्यार के सागर में, पब्लिक के स्नेह की गंगा में कुछ और लोग भी नहा लें। तो क्या हुआ अगर वो फाइटर हैं, एक्टर थोड़े कम हैं। यही तो राजेश खन्ना का बड़ा दिल, विशाल हृदय और बड़ापन है, जो दूसरों के लिए भी सोचता है। पंचम के लिए स्टूडियो से, मुंबई के स्टूडियो से रातों रात लंदन चले जाना अपने ही पैसे से टिकट करके, प्यार और बड़ा दिल नहीं तो क्या है ये। ऐसा इंसान भला मिलेगा? और अगर इंसान बड़ा है तो एक्टर भी वो बड़ा है। उसका नाम है देश का सर्वप्रथम और ओनली ओरिजिनल सुपरस्टार राजेश खन्ना। और सही मायने में राजेश खन्ना को अगर कोई हरा सकता है तो वो स्वयं राजेश खन्ना है। दोस्तों जुड़े रहिए। ओम साई राम, जय साईनाथ। आखिरी दिनों में राजेश खन्ना साहब शिरडी साईं बड़ा जाया करते थे। हरे राम हरे कृष्ण।